अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरशाद असलम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमने ज्योग्राफ़ी का सिलसिला शुरू किया था, जिसमें 2 लेक्चर पहले से हो चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने बेसिक्स ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफ़ी के हवाले से बात की थी। वर्ल्ड की बेसिक ज्योग्राफ़ी के बारे में पढ़ा था। हमने वहाँ पे लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में डिटेल्ड पढ़ा था। लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के थ्रू किसी भी कंट्री की लोकेशन का किस तरह से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दूसरे लेक्चर में हमने ओशंस के बारे में बात की थी कि वर्ल्ड के फेमस ओशंस कौन-कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे मौजूद है और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, इनके हवाले से बात की थी। अब हम ज्योग्राफी कॉन्टिनेंट वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एशिया के कॉन्टिनेंट के बारे में डिटेल देखेंगे। एशिया के कॉन्टिनेंट के अंदर जो स्पेसिफिक रीजन्स हैं वो कौन-कौन से हैं, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं वो कौन-कौन से हैं, उन कंट्रीज़ के बारे में डिटेल थोड़ा-सा हम पढ़ेंगे। और इसके बाद एशिया के बाद इसी तरह हम अमेरिका की तरफ उसकी अफ्रीका की तरफ जाएँगे, देन यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और लास्ट पे हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में जो हम देखेंगे, सबसे पहले हम एशिया की ज्योग्राफी आज के लेक्चर में देखेंगे। एशिया की ज्योग्राफी। एशिया की ज्योग्राफी को समझने से पहले एशिया के बारे में आप ना बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है, उसको देख लें। एशिया जो है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया है। इसके अंदर 48 कंट्रीज मौजूद हैं, 48 कंट्रीज मौजूद हैं। ये 48 कंट्रीज वो वाले 48 कंट्रीज हैं जिनको यूएनओ ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है एशिया से। इसके अलावा कुछ और कंट्रीज भी हैं, उनको शामिल नहीं किया मैंने इधर। वो यूएनओ ने रिकॉग्नाइज नहीं किए, उनमें हांगकांग और ताइवान वगैरह शामिल हैं। एशिया जो है ना, ये वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन रखता है। 60% आबादी एशिया के अंदर आबाद है। इसकी वजह यह है कि जो वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले कंट्रीज़ हैं ना, वो एशिया के अंदर मौजूद हैं। लाइक इंडिया, जो सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है, वो एशिया के अंदर मौजूद है। दूसरे नंबर पर चाइना है और वो भी एशिया के अंदर मौजूद है। अभी कुछ अरसा पहले ही चाइना चाइना को सरपास किया है इंडिया ने। इसके अलावा इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया भी सबसे पॉपुलेटेड मुस्लिम कंट्री है, वो भी एशिया के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान एशिया के अंदर मौजूद है। बांग्लादेश एशिया के अंदर मौजूद है। इन सब की अच्छी खासी पॉपुलेशन है। और एरिया जो है ना एशिया का, वो 4,45,79,000 स्क्वायर किलोमीटर है। 4,45,79,000 स्क्वायर किलोमीटर है और ये बहुत ज़्यादा एरिया है। और ये टोटल जो लैंड एरिया है, लैंड मैस है, उसका 1/3 बनता है, एक तिहाई हिस्सा बनता है पूरी खुश्की का। ये इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। थोड़ा-सा आगे चलते हैं, एशिया का मैप देखते हैं। एशिया में कौन-कौन सी कंट्रीज़ शामिल हैं, कहाँ-कहाँ इसकी ज्योग्राफी, इसके आस-पास कौन-कौन से रीजन्स मौजूद हैं। एशिया के ईस्ट में अगर हम देखें ना, ये एस्टिया एशिया का ईस्ट है, तो ईस्ट में पैसिफिक ओशन मौजूद है। इसके साउथ में देखें, तो साउथ में इंडियन ओशन मौजूद है और इसके वेस्ट में अफ्रीका मौजूद है, अफ्रीका, ठीक है? जो इसके नॉर्थ में यहाँ पे ये यूरोपियन रशिया का ही पार्ट मौजूद है और रशिया के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आर्कटिक ओशन है, ठीक है? यहाँ पे ब्लैक सी है और देन यूरोप स्टार्ट हो जाता है नॉर्थ वाली साइड पे, ये तकरीबन नॉर्थ वेस्ट वाली साइड पे अगर देखें तो। देन हम आगे चलते हैं और रीजन वाइज देखते हैं कि कौन कौन से रीजन इसके अंदर मौजूद हैं एशिया के अंदर। ये मैप देखें, इस पर गौर करें। यहाँ देखें, जो ये वाला रशिया वाला पार्ट है ना, ये वाला, इसको नॉर्दर्न एशिया बोलते हैं, ठीक है? और ये रशिया के नीचे ये वाला पार्ट जो है, इसमें काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान टीसी शामिल हैं, इसको सेंट्रल एशिया बोलते हैं। इसके बाद ये चाइना, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, ईटीसी, इन सब को हम बोलते हैं ईस्ट एशिया। ये वाला जहाँ पे हम मौजूद हैं, इंडिया और पाकिस्तान, ये श्रीलंका, मालदीव, ईटीसी, इनको हम बोलते हैं साउथ एशियन कंट्रीज, साउथ एशिया बोलते हैं। और यहाँ से इस साइड पे जाएं, ये ईरान, सऊदी अरेबिया, ओमान, यमन, ईटीसी, जॉर्डन, तुर्की, जॉर्जिया, अज़रबैजान, ये सब कंट्रीज, इनको बोलते हैं वेस्टर्न एशिया, इनको वेस्टर्न एशिया बोलते हैं। दूसरी साइड पे इधर देखें तो हम जो ये वाले कंट्रीज हैं, ये इनको साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज बोला जाता है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज मौजूद है।
अब इन कंट्रीज़ के बारे में हम एक-एक करके डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं साउथ एशियन कंट्रीज़ से। साउथ एशिया जो है, ये साउथ एशिया का मैप आपको नज़र आ रहा है। यहाँ एंड पे अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान से होता हुआ इंडिया, मालदीव, श्रीलंका और ये बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सारे रीजन्स को हम साउथ एशियन रीजन बोलते हैं। ठीक है, इसमें 8 कंट्रीज मौजूद हैं। ये इंडिया मौजूद है, सबसे बड़ा जो कंट्री है। सबसे बड़ा कंट्री जो यहाँ पे मौजूद है वो इंडिया है। एक इंडिया मौजूद है यहाँ पे। दूसरे नंबर पे ये पाकिस्तान मौजूद है, जो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है और यहाँ का। और तीसरे नंबर पे अफ़गानिस्तान मौजूद है। तीसरे नंबर पे ये अफ़गानिस्तान मौजूद है। देन ये बांग्लादेश है, नेपाल है 5वें नंबर पे, भूटान है 6ठे नंबर पे, देन श्रीलंका है 7वें नंबर पे, और ये मालदीव के जज़ायर हैं 8वें नंबर पे। ये 8 कंट्रीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, 8 कंट्रीज़ साउथ एशिया के अंदर मौजूद हैं। अच्छा, इन कंट्रीज़ की एक ऑर्गेनाइजेशन है, सार्क ऑर्गेनाइजेशन। सार्क, इसके थ्रू ये आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन ये बहुत एक नाकाम किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है। इसका कोई फ़ायदा नहीं है ख़ास। इसको हम बाद में डिटेल इन ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से पढ़ेंगे, इसके जियोग्राफी के बाद उन चीज़ों को देखेंगे। इससे आगे हम चलते हैं दूसरे एशिया की रीजन के ऊपर। दूसरा रीजन है फार ईस्ट एशिया या ईस्ट एशिया। ये वाला आपको ये मैप नज़र आ रहा है, ईस्ट एशिया का मैप है ये। इसमें रशिया के नीचे आपको चाइना, मंगोलिया, ये वाला सारा रीजन जो नज़र आ रहा है, ये ईस्ट एशिया वाला रीजन है। ये ताइवान को भी शामिल करते हैं इसमें, जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ये वाला सारा रीजन, ये ईस्ट एशिया वाला रीजन। इसमें जो कंट्रीज मौजूद हैं, इनमें सबसे बड़ा जो कंट्री है वो ये चाइना है। 6 कंट्रीज हैं मेनली इसमें, ये चाइना है। देन यहाँ पे मंगोलिया है, ये मंगोलिया है चाइना के नॉर्थ में। नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया है, ये 2 कंट्रीज मौजूद। देन यहाँ पे जापान आ जाता है, ये जापान है। ये ताइवान भी यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा ये हांगकांग, मकाओ, ये भी कंट्रीज़ हैं, लेकिन ये रिकॉग्नाइज नहीं है यूएनए के थ्रू। ये वाले कंट्रीज़ थे जो ईस्ट एशिया के अंदर मौजूद हैं। इनके बाद आगे हम चलते हैं। आगे अगला रीजन है जो हमने पढ़ना है, साउथ ईस्ट एशिया, जिसके अंदर 11 कंट्रीज़ मौजूद हैं। साउथ ईस्ट एशिया, ये साउथ ईस्ट एशिया का मैप है, आपको नज़र आ रहा है। ये यहाँ से म्यांमार से शुरू होता है, इसके साथ जो टच होता है वो बांग्लादेश और इंडिया हैं। यहाँ से ये स्टार्ट होता है, ये वाला सारा रीजन, इंडोनेशिया, मलेशिया वाला रीजन करके, ब्रुनाई वाला रीजन, ये फिलिपाइन भी इसी में शामिल आ जाता है। तो ये सारा जो रीजन है ना चाइना के नीचे नीचे, ये सारा साउथ ईस्ट एशिया कहा जाता है इसको। इसमें जो कंट्रीज़ हैं इनके बारे में आपको डिटेल बताता चलूँ कि इनमें जो ये आपको नज़र आ रहा है, ये म्यांमार है। इसका पुराना नाम बर्मा है। ये वही इलाका है जहाँ पे रोहिंग्या मुसलमानों पे जुल्म होता रहा और जिन्होंने बाद में बांग्लादेश की तरफ माइग्रेट किया, ये वो वाला कंट्री है। देन इसके साथ ही ये जो है ना, ये आपको थाईलैंड नज़र आ रहा है। ये थाईलैंड है, बड़ा डेवलप्ड कंट्री है। देन ये कंबोडिया है। कंबोडिया के ये साथ ही ये जो येलो कलर में नज़र आ रहा है आपको, ये लाओस है। लाओस के साथ वियतनाम है। ये इसको कंबोडिया और लाओस के साथ वियतनाम का बॉर्डर टच होता है। वियतनाम वही है जहाँ पे अमेरिका को बहुत बड़ी मार पड़ी थी, जंग हुई थी, और यादगार जंग थी अमेरिका की वो। देन इसके बाद हम देखते हैं कि ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला कंट्री जो ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है, ये वाला और ये वाला पार्ट इसका, ये मलेशिया है। ठीक है, ये मलेशिया है। और
ये दो हिस्सों में मेनली मौजूद है, इस इधर भी है और इधर भी है। और दूसरा जो पार्ट है, दूसरा जो मुल्क है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये सारा ये ग्रीन कलर में, ये डिफरेंट जज़ायर जिसके मौजूद हैं, ये इंडोनेशिया है। जो इंडोनेशिया कंट्री है, इसकी स्पेसिफिसिटी ये है कि ये एक तो मुस्लिम वर्ल्ड का सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडोनेशिया की है। और दूसरे नंबर पे इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो आइलैंड्स हैं इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है, इंडोनेशिया के अंदर मौजूद है। इसके अलावा एक और कंट्री जो इसके अंदर मौजूद है वो ये इस तैमूर कंट्री है, ये भी यहाँ पे मौजूद है। ये जो पपुआ न्यू गिनी है, इसका एक पार्ट जो ईस्टर्न पार्ट है वो भी इसी के अंदर आ जाता है। देन जो फिलिपाइन है वो भी साउथ ईस्ट एशियन रीजन के अंदर आ जाता है। ये कंट्रीज़ थे जो साउथ ईस्ट रीजन के कंट्रीज़ थे, ये तकरीबन 11 कंट्रीज़ हैं, ये आप काउंट कर सकते हैं। 11 कंट्रीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। देन अगले रीजन की तरफ जाते हैं जो कि वेस्टर्न एशियन रीजन है, और इस रीजन में सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ मौजूद हैं। मिडल ईस्ट जिसका आपने नाम सुना हुआ है, मिडल ईस्ट भी इसी रीजन के अंदर मौजूद है। मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं और इसको मिला के मिडल ईस्ट में वैसे इजिप्ट भी आ जाता है, इजिप्ट अफ्रीका का पार्ट है, और बाकी जो कंट्रीज़ हैं और कुछ अज़रबैजान जॉर्जिया को मिला के फिर ये वेस्टर्न एशिया बनता है। तो इसको देखते हैं, ये वाला टर्की से स्टार्ट होता है, इधर से, यहाँ से सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, इन सब को शामिल करते पाकिस्तान के साथ इसका बॉर्डर टच होता है, वेस्ट और अफ़गानिस्तान से होता हुआ ऊपर इसके सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के नीचे ये जो वाला रीजन है, ये सारा का सारा वेस्टर्न एशिया बोला जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्न एशिया बोला जाता है। इसके अंदर जो जो कंट्रीज़ हैं उनको हम देख लेते हैं। इस रीजन के अंदर जो इम्पोर्टेंट कंट्री है ये टर्की है, इसके अंदर मौजूद है। टर्की वो वाला कंट्री है जो दोनों दो कॉन्टिनेंट्स में मौजूद है। इसका जो इस जो सिटी है इस्तंबुल, वो आधा यूरोप के अंदर है और आधा एशिया के अंदर है, इसलिए ये इस मुल्क के बारे में कहा जाता है कि ये दोनों कंट्रीज़ दोनों कॉन्टिनेंट्स के अंदर मौजूद है। जिस तरह से रशिया का मैंने पहले बताया कि वो दोनों कंट्रीज़ के अंदर मौजूद है, इस तरह ये भी दोनों कॉन्टिनेंट्स के अंदर मौजूद है। देन दूसरे जो कंट्रीज़ यहाँ पे मौजूद हैं, उनमें ये देखें, यहाँ पे जॉर्जिया और अज़रबैजान ये भी मौजूद हैं, ये भी इसी रीजन में मौजूद हैं। अज़रबैजान है और नीचे आर्मीनिया है। आर्मीनिया और अज़रबैजान के बारे में आपने पिछले दिन सुना होगा कि इनकी एक रीजन है नगोरो काराबाख पे, उन पे इसकी इनकी आपस में कन्फ्लिक्ट भी चलता रहा है, जंग भी हुई थी, बल्कि 2 जंगें हो चुकी हैं इस रीजन के ऊपर। ये वो वाले कंट्रीज़ हैं। देन ये अब नीचे आप देखें, यहाँ पे टर्की के नीचे ये आपको सीरिया नज़र आ रहा है। ठीक है, सीरिया नज़र आ रहा है। सीरिया के साथ जो आपको ये छोटा सा नज़र आ रहा है, ये लेबनान है। लेबनान, लेबनान के साथ ही इसराइल है, और इसराइल के साथ ही ये फ़लस्तीन है। ठीक है, ये इसराइल फ़लस्तीन के साथ ये वाला जो रीजन है, ये जॉर्डन है और ये इराक है। ठीक है, ये इराक है। इराक और जॉर्डन के साथ सऊदी अरेबिया का ये बॉर्डर टच होता है, ये सऊदी अरेबिया है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला। और ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये कुवैत है, कुवैत है। ठीक है, और ये कतर है यहाँ पे बहरीन है, और ये जो है ना, ये आपको नज़र आया, ये यूएई है, यूनाइटेड अरब अमीरेट। इसके बाद ओमान है ये वाला, ये यमन है, जहाँ पे हौसी बागियों के बारे में आपने सुना होगा कि जो ईरान की प्रॉक्सीज थी और सऊदी अरब के ख़िलाफ़ इनको यूज़ करता था ईरान, वो यहाँ यमन में मौजूद थे। ये यमन है, और इसके बाद ये ईरान है, इसका रीजन, ईरान भी इसी का कंट्री है। ये तकरीबन 18 कंट्रीज़ बनते हैं जो इस रीजन के अंदर मौजूद हैं, वेस्टर्न एशियन रीजन के अंदर मौजूद हैं। देन आगे चलते हैं, अगला जो रीजन है वो है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में 5 कंट्रीज़ मौजूद हैं। ये जो कंट्रीज़ हैं वो वाले रीजन हैं जो सोवियत यूएसएसआर के टूटने के बाद जो स्टेट्स अलहदा हुई थी ना, 15 स्टेट्स अलहदा हुई थी, उनमें से ये 5 कंट्रीज़ हैं। ये सारी की सारी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। ये जो सेंट्रल एशियन रीजन है वो यहाँ से रशिया के साउथ में है, ये वाला, ये कैस्पियन सी से होता हुआ ये तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सारा रीजन जो है ना, ये सारा का रीजन सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ का रीजन है। इनमें सबसे बड़ा जो कंट्री है वो कज़ाकिस्तान है।
ये कज़ाकिस्तान है। इनके सारे कंट्रीज़ के बारे में हम देखते हैं, ये 5 कंट्रीज़ हैं। ये जो है ये इस तरह से, ये कज़ाकिस्तान है। ये सबसे ज़्यादा बड़ा कंट्री है रकबे के लिहाज से, और मुस्लिम वर्ल्ड का अगर एरिया के लिहाज से देखा जाए तो सबसे बड़ा जो कंट्री है वो कज़ाकिस्तान है। ठीक है, ये रशिया से अलहदा हुआ था। और इसके बाद दूसरा जो कंट्री यहाँ पे है ये अज़रबैजान है। ये आपको नज़र आ रहा है जो रेड कलर में। अज़रबैजान के बाद ये तुर्कमानिस्तान है। ठीक है, और ये किर्गिज़स्तान है। देन ताजिकिस्तान है, जो ये अफ़गान कॉरिडोर जो अफ़गानिस्तान के उसके साथ टच होता है, पाकिस्तान के साथ सिर्फ अफ़गान कॉरिडोर का फासला है इन दोनों के दरमियान, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान। ये वाला रीजन जो है वो सेंट्रल एशियन रीजन है और इसके अंदर 5 कंट्रीज मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ कर लें। यहाँ तक था आज के लिए, और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और इसके बाद हम डिटेल्ड बाकी कंट्री जो इसके अंदर कंट्रीज़ हैं, एक एक कंट्री के हवाले से हम डिटेल पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।